नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन टीवी और मैं हूं मुनव्वर सुल्तान। आज हम बात करेंगे औरतों के हज के बारे में कि क्या औरत के लिए हज का वही हुक्म है जो मर्दों के लिए है या कुछ स्पेशल है। नाज़रीन, इस्लाम की खूबसूरती ये है कि जिस तरह मर्दों को इबादत के मौक़े दिए गए हैं, उसी तरह औरतों के लिए भी इबादत के तमाम मौक़े दिए गए हैं। कोई ऐसी इबादत नहीं है कि मर्द तो कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। आप जानते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह और इसके अलावा तमाम चीज़ें, यहाँ तक कि अगर आप देखें तो जिहाद में भी सहाबियात की शिरकत हमें नज़र आती है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मर्द के लिए हो, औरतों के लिए नहीं हो। और ये बात अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाई है कि दोनों के लिए यकसा मौक़े हैं। सूरह नहल आयत नंबर 97, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा वहुव मोमिन, कि जो भी कोई नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खातून हो, बशर्ते के मोमिन हो। यानी नेक अमल करना शर्त है। मर्द और औरत, ये जो जिन्स का मसला है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। जो भी नेक अमल करेगा तो दोनों को यकसा दर्जे का सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह ये बात इरशाद फरमाई कि अन निसाउ शकायक़ुर रिजाल, कि औरतें मर्दों के मुसावी हैं, बराबर हैं। तो जो भी इबादत हैं, तो जिस तरह मर्दों के लिए उसकी फ़र्ज़ियत है, उसी तरह औरतों के लिए भी फ़र्ज़ियत है। तो हज जैसा मुबारक, जैसी मुबारक इबादत, जैसा मुबारक रुकन जो इस्लाम के 5 अरकान में से है, तो जिस तरह मर्दों पर वो फ़र्ज़ होता है, उसी तरह औरतों पर भी फ़र्ज़ होता है। अब सवाल ये है कि हज की फ़र्ज़ियत होती कब है? किन लोगों पर हज फ़र्ज़ होता है? अल्लाह ताला ने खुद इस बात को बयान फरमा दिया। सूरह आल इमरान आयत नंबर 97, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह के घर का चक्कर लगाना है किस पर? मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जो वहाँ जाने की इस्तिताअत रखता हो। फ़ुक़हा ने इस आयत से जो मसाइल इस्तिंबात किए हैं कि बुनियादी तौर पे 5 चीज़ें हैं, अगर उन चीज़ों का वजूद होता है तो हज की फ़र्ज़ियत हो जाएगी, हज करना लाज़िम और कंपल्सरी हो जाएगा। पहला, मुसलमान होना, दूसरा आक़िल बालिग़ होना, तीसरा आज़ाद होना और चौथा इस्तिताअत का होना, कि हज के लिए जाना, हज से वापस आना, वहाँ जितने दिन रहना है उसके अखराजात, और जो हज करने जा रहा है या कोई खातून जा रही है तो उनके पीछे जो लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनका भी इंतज़ाम हो। तो अगर ये तमाम चीज़ें पाई जाएंगी तब जाके किसी फ़र्द पर हज फ़र्ज़ होता है। अब ऐसा फ़र्द मर्द हो तो मर्द पर हज फ़र्ज़ होगा, और अगर खातून है कोई और उसकी ये कंडीशन है कि उनके पास इतना माल है कि वो सफ़र कर सकती है, मक्के का, मदीने का, वहाँ के क़याम के अख़राजात बर्दाश्त कर सकती हैं, वापस आ सकती हैं, और घर पे जो बच्चे हैं या जो उनसे मुतअल्लिक़ अफ़राद हैं उनका नफ़क़ा का इंतज़ाम है, तो औरतों पर भी हज फ़र्ज़ है। आम तौर पे बड़ी गफलत बरती जाती है ख़वातीन के बारे में। तो मर्द तो हज कर लेते हैं, मर्द हज़रात हज के बारे में सोचते हैं, लेकिन घर के अंदर जो ख़वातीन होती हैं वो भी इस काबिल होती हैं, वो भी इस पोजीशन में होती हैं कि उन पे हज फ़र्ज़ हो। तो इस पे ख़ास तौर पे गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। तो जो 5 बातें मैंने अर्ज़ की, ये तो मर्द और औरत दोनों के लिए है। सिर्फ़ एक चीज़ है, एक कंडीशन है जो औरत के लिए एक्स्ट्रा है, वो ये कि औरत पर हर्ज उस वक्त फ़र्ज़ होता है जब उस औरत के साथ कोई महरम भी हो। महरम होना ज़रूरी है, चाहे महरम हो चाहे शौहर हो। अगर ये है तब जाके हज की फ़र्ज़ियत होगी, वरना हज की फ़र्ज़ियत नहीं होगी। अहादीस में कसरत से इसका ज़िक्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र करने से मना फरमाया बग़ैर महरम के। बाज़ अहादीस में 1 दिन और 2 दिन, बाज़ में 3 दिन और 3 से ज़ायद दिनों का तज़किरा है, जहाँ ये बात कही गई है कि कोई खातून इतने मुद्दत का सफ़र बग़ैर महरम के ना करे। तो सफ़र के लिए महरम होना या शौहर का होना शर्त है, और हज जैसा सफ़र हो तो वहाँ तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो लोग हज कर चुके हैं या जिन लोगों ने हज के मौज़ू को पढ़ा है, उनको अंदाज़ा होगा कि हज में किस कदर सहारे की ज़रूरत पड़ती है, ताउन की ज़रूरत पड़ती है। जो चंद अय्याम होते हैं और बहुत से अरकान को अदा करना होता है, उसमें मुस्तकिल दौड़ भाग की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ खातून के लिए तन्हा करना बसा औक़ात मुश्किल होता है। साथ में महरम हो या शौहर हो या महरम में उनकी औलाद हो, तो किस कदर उनको आसानी हो जाएगी, अंदाज़ा कर सकते हैं। तो जो
شرائط مردوں کے لیے ہے وہی شرطیں عورتوں کے لیے بھی ہے، بس ایک ایکسٹرا چیز یہ ہے کہ ساتھ میں محرم بھی ہو۔ تو اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ حج کا سفر کر سکتی ہیں، واپس آ سکتی ہیں، اور جو میں نے عرض کیا تفصیل اس کے مطابق، اور محرم بھی ہے، تو ایسی عورت پر حج فرض ہے، جس قدر جلد ممکن ہو اس کو یہ ذمہ داری ادا کر لینی چاہیے۔